परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। जी हाँ, शुरू करते हैं सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, पृष्ठ क्रमांक 21 से 24 तक के टेस्ट सीरीज के प्रश्नोत्तर। आप चैनल पर नए हैं तो शुरुआत शुरू करते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदू शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस सदी के अंतिम चरण में निशित चूर्णी में प्रथम बार मिला? 6वीं, 7वीं, 8वीं या 9वीं? 6वीं शताब्दी में। हिंदू शब्द संस्कृत शब्द सिंधु का रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण सिंधी, फारसी या मराठी? इसमें ऑप्शन स है फारसी रूपांतरण। हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? सरफुद्दीन यज़दी की रचना है। सरफुद्दीन यज़दी की रचना जफरनामा में, जफरनामा में 1228 ईस्वी में। अगला प्रश्न, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य कोश भाग के अनुसार, भाग फर्स्ट के अनुसार 13वीं 14वीं शती में देसी भाषा को हिंदी या हिंदकी या हिंदुई नाम देने में कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? अबुल हसन, अबुल हसन, या इसको अमीर खुसरो भी कहते हैं, अमीर खुसरो। हिंदी मग पर पावन राखऊ का जो बहुते हिंदी भाखऊ, उक्त कथन किसका है? नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद। हिंदी का नवीन अर्थ में लिखित प्रयोग किसने किया? नवीन अर्थ में लिखित प्रयोग किसने किया? हिंदी का नवीन अर्थ में लिखित प्रयोग किसने किया? कैप्टन टेलन, कैप्टन टेलन ने, कैप्टन टेलन ने कब किया? 1812 ईस्वी में। कहाँ किया? फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज के वार्षिक विवरण में, वार्षिक विवरण में। किस क्षेत्र को हिंदी प्रदेश कहते हैं? उसमें आता है हरियाणा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। ये जो क्षेत्र हैं ये हिंदी प्रदेश कहलाते हैं। शौर शनि अपभ्रंश में कितनी उपशाखाएं हैं? 3। कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी।
अर्धमागधी अपभ्रंश में कौन सी उपभाषा शामिल है? पूर्वी हिंदी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ चुका है, आगे आ भी सकता है कि पूर्वी हिंदी उपभाषा किस अपभ्रंश में शामिल है? अर्धमागधी। या अर्धमागधी अपभ्रंश में कौन सी उपभाषा शामिल है? पूर्वी हिंदी। मागधी अपभ्रंश में कौन सी उपभाषा शामिल है? बिहारी हिंदी। मागधी अपभ्रंश में बिहारी हिंदी। शौर्षणी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा में आकार बहुला बोलियां कौन सी है? आकार बहुला बोलियां कौन सी है? कोरवी, हरियाणवी, कोरवी, हरियाणवी या इसको बागुर भी कहते हैं, और तीसरी है दखनी। दखनी, कोरवी, हरियाणवी या बागरू और दखनी, ये शौर्षणी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा में आकार बहुला बोलियां हैं। कोरवी, हरियाणवी, बागरू और दखनी। अगला प्रश्न है, शौर्षणी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा में ओकार बहुला बोलियां, ओकार बहुला बोलियां, ओकार बहुला बोलियां कौन सी है? ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। अगला प्रश्न है, शौर्षणी अपभ्रंश की राजस्थानी हिंदी ट वर्ग बहुला बोलियां कौन कौन सी है? शौर्षणी अपभ्रंश की राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढाड़ी, जयपुरी या ढूंढाड़ी भी कहते हैं, मेवाती और मालवी। शौर्षणी अपभ्रंश की पहाड़ी हिंदी उपभाषा में कौन सी बोलियां समाहित है? इसमें पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली। अगला प्रश्न है, अर्धमागधी अपभ्रंश की उपशाखा पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी अपभ्रंश की उपशाखा है पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां शामिल है? पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां शामिल है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मागधी अपभ्रंश की उपशाखा बिहारी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां शामिल है? बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत किन दो अन्य बोलियों को स्वीकार किया है? भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दो अन्य बोलियों को स्वीकार किया है। पश्चिमी हिंदी में शौर्षणी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा में जो बोलियां हैं उसके अलावा दो अन्य बोलियों को स्वीकार किया है। उनका नाम क्या है? ताजुबेकी
ताजू बेकी और निमाड़ी। ताजू बेकी और निमाड़ी। अगला प्रश्न, जय सियाराम। प्रश्न संख्या 19, @हिंदी समाधान 2507 इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दो। ये आपका काम है। आज का मेरा काम पूरा हो गया है, आप अपना काम भी कर दीजिए। सभी को धन्यवाद। अगर इन वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए ये जो @हिंदी समाधान 2507 है, चैनल इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दो। धन्यवाद।